हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम इस चैनल पर बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइपर कैलीमिया। इससे पहले हमने बात की थी हाइपोकैलीमिया की। जिस भी बच्चे ने हाइपोकैलीमिया वाला लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको हाइपोकैलीमिया की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम बात करते हैं किसके बारे में, हाइपर कैलीमिया के बारे में। तो हाइपर कैलीमिया क्या है, व्हाट इज हाइपर कैलीमिया। एक मिनट, हाँ, व्हाट इज हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया मतलब, हाइपर का मतलब जैसे हम लास्ट टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं हाइपर हाइपर के बारे में। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज्ड, या फिर मैं बोलूं हाई अमाउंट। ठीक है, और कैलीमिया, कैलीमिया किसको डिनोट करता है, कैलीमिया डिनोट करता है पोटाशियम को। किसको, पोटाशियम को। यानी कि आपके ब्लड सीरम में, यानी कि ब्लड के अंदर इसका पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर कैलीमिया। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो पोटाशियम है वो क्या है, एक इंट्रासेलुलर है। क्या है, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ज्यादातर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो जब आपके ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा, और कितने से ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पोटाशियम, ब्लड सीरम पोटाशियम, तो वो कितनी थी, 3.5 से 4.5 या फिर 5 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या थी, आपकी नॉर्मल रेंज थी। तो आपकी ब्लड सीरम के अंदर जब पोटाशियम का लेवल कितना, 5 मोल इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर कैलीमिया। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ हाइपर कैलीमिया इज कॉज्ड, कि हाइपर कैलीमिया होता कैसे है। ठीक है, देयर आर 3 मेजर कॉजेज ऑफ हाइपर कैलीमिया। इसके, हालांकि इसके बहुत सारे कॉजेज हैं जो हाइपर कैलीमिया कॉज करवाता है, हाइपर कैलीमिया का बॉडी में अकर करवाता है। लेकिन उससे पहले, उनको डिस्कस करने से पहले हम 3 मेजर कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं जो हाइपर कैलीमिया कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, कि भाई जो किडनी है वो पोटाशियम बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही, यानी किडनी फेलियर हो रहा है। ठीक है, दूसरा, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटाशियम। पहला क्या हो रहा था कि भाई किडनी से बाहर, मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा था पोटाशियम। दूसरे केस में क्या कर दिया, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। कि अब ये कब होगा, जब मतलब पेशेंट किस में हो, हाइपोकैलीमिया में हो, और आप किसका ट्रीटमेंट दे रहे हो, हाइपोकैलीमिया दे रहे हो, यानी कि केसीएल ड्रग दे रहे हो। क्या दे रहे हो, केसीएल ड्रग दे रहे हो, इसका रैपिड ट्रांसमिशन करवा रहे हो, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, वो हाइपरकैलीमिया को लीड करेगा। ठीक है, थर्ड, थर्ड क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पोटाशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। यानी कि इंट्रासेलुलर किसका बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है, यानी कि सेल से कहाँ निकल निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब ज्यादातर पोटाशियम कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर। अब ये सेल से निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी हाइपर कैलीमिया। समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि देखो जैसे हमने इसमें देखा था कि भाई ये सेल है आपकी, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटाशियम। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है ये क्या है, आपका ECF है, और ये अंदर वाला क्या होगा, आपका ICF। तो थर्ड पॉइंट में उसने क्या बोला था कि जब ये सारा पोटाशियम यहां से उठ के कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, सारा पोटाशियम कहाँ आ गया, सेल से बाहर आ गया, तो ये क्या लीड करेगा, आपका हाइपर कैलीमिया। क्या लीड करेगा, हाइपर कैलीमिया। समझ में आया। नेक्स्ट कॉज है इसका हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। क्या है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपो का मतलब वही सेम, यानी कि लो, लो अमाउंट। और एल्डोस्टेरोन क्या है,
एक हार्मोन है जो किससे रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। किससे, एड्रिनल ग्लैंड से। इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें जाके देखना, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ एक बार और। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर प्लस सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी कमी हो गई, हाइपो एल्डोस्टेरोन हो गया। जब ये कम होगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सोडियम यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एक फंडामेंटल है कि अगर सोडियम बाहर जा रहा है, अगर सोडियम बाहर जा रहा है तो पोटाशियम अंदर आएगा। समझ में आया? तो इसी रूल के ऊपर अगर सोडियम का लॉस हो रहा है तो किसकी रिटेंशन होगी, पोटाशियम की रिटेंशन होगी। और कंडीशन कौन सी बनेगी, हाइपर कैलीमिया। समझ में आया कि हाइपो एल्डोस्टेरोन कैसे हाइपर कैलीमिया कॉज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग ओवरडोज। क्या हो रहा है, ड्रग ओवरडोज हो रहा है। कौन सी ड्रग का ओवरडोज होगा जो क्या क्या कॉज करवाएगा, हाइपर कैलीमिया कॉज करवाएगा। जाहिर सी बात है, जिसमें कैलीमिया हो यानी पोटाशियम हो, ऐसी कौन सी ड्रग है, केसीएल। जब आप पेशेंट को क्या दे रहे हो, हाइपोकैलीमिया का ट्रीटमेंट दे रहे हो। हाइपोकैलीमिया क्या है, लो पोटाशियम लेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, पोटाशियम देंगे। हमने केसीएल दिया और केसीएल क्या हो गई है, ओवरडोज हो गई है। ओवरडोज का मतलब जितने बॉडी को पोटाशियम की जरूरत थी उससे ज्यादा पोटाशियम आपने क्या कर दिया है, एडमिनिस्टर कर दिया है। तो ये क्या लीड करेगा, हाइपर कैलीमिया। समझ में आया? नेक्स्ट कॉज हेपेरिन। नेक्स्ट कॉज क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। क्या है, एंटीकोगुलेंट। और जो एंटीकोगुलेंट है तो ये क्या करवाएगा, इसको हम बोलते हैं HAT, या सॉरी HAT नहीं, HIT। ये कंडीशन कॉज करवाएगा जिसका नाम है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन के दौरान जो ये HIT है, इसके दौरान क्या होगा, यहाँ पे होगा ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट्स। क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट्स। और जब प्लेटलेट्स, अब जो ये प्लेटलेट्स है ना, हमारी प्लेटलेट्स के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा पोटाशियम होता है। और जब प्लेटलेट्स टूटेंगी तो जब ये टूटेंगे तो इससे क्या रिलीज होगा, पोटाशियम रिलीज होगा। और ये पोटाशियम कहाँ जाएगा, रिलीज होके ब्लड के अंदर। और ये क्या क्या करवाएगा, हाइपर कैलीमिया। समझ में आया, हेपेरिन कैसे हाइपर कैलीमिया कॉज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ACE इनहिबिटर्स। क्या है, ACE इनहिबिटर्स। ACE का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका इनहिबिटर। यानी कि एसी इनहिबिटर्स क्या है, ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करवाती हैं, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज नहीं होने देती। हम उन इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एसी एंजाइम नहीं आएगा तो किसका कन्वर्जन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन नहीं होगा। और जब एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा तो बेसिकली जब एंजियोटेंसिन बनता है तो किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन यानी कि जो एसी ही एंजाइम है वो क्या करवाता है, एंजियोटेंसिन 2 की कन्वर्जन करवाता है। ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होके किसका सिक्रीशन करवाता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, तो जब हमने एक ऐसी ड्रग दे दी जो क्या है, ACE इनहिबिटर है, तो क्या करेगी,
ACE एंजाइम को नहीं निकलने देगी, और जब ACE एंजाइम नहीं निकलेगा तो एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो किसका सिक्रीशन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, और जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी क्या, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, और यही कंडीशन हम थोड़ी देर पहले देखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन वहां पे अराइज हो जाएगी, कहां पे, ACE इनहिबिटर्स के देने के बाद। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। ये हमने जो 3 मेजर कॉजेस थे उसमें जो पहला कॉज पढ़ा था वो यही है, क्रॉनिक रीनल फेलियर। देखो किडनी क्या हो गई, फेल हो गई, रीनल फेलियर है। अच्छा ये रीनल फेलियर है तो भाई ना तो यूरिन आउटपुट होगा ना कुछ होगा। अच्छा यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर आएंगे, नहीं आएंगे, तो क्या होगा, जो पोटाशियम है उसकी रिटेंशन होगी, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं आएगा, क्यों, जो बाहर भेजने वाला सिस्टम है वही फेलियर है। तो ये कंडीशन ये किसको लीड करेगा, हाइपर कैलेमिया को। सारे कॉजेस ऐसे याद रखने हैं, रिलेशन बना के कि कैसे वो कोई भी कॉज कैसे एक डिजीज तक लीड करता है। अगर आप ऐसे याद रखते हो सारे कॉजेस को तो जब पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे उसको लिखने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में और कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि कोई भी कॉज कैसे उस डिजीज को कॉज करता है, ठीक है, वही उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट है एसिडोसिस। क्या है, एसिडोसिस। अब देखो एसिडोसिस क्या है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा पोटाशियम है वो कहां प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। ये क्या है आपका ECF है। अब क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया, एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतनी ज्यादा एसिडोसिस, ठीक है। ये एसिडोसिस ABG के अंदर होगा, आप देख लेना, मैंने पढ़ाई हुई डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये जब ECF में जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रहेंगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी, बॉडी एसिडिक रहेगी। तो बॉडी क्या करेगी, इस सारे H पॉजिटिव आयन्स को कहां भेज देगी, सेल के अंदर भेजना शुरू करेगी। अब जैसे H पॉजिटिव आयन सेल के अंदर जाएगा तो यहां से किसको बाहर निकाल देगा, पोटाशियम को बाहर निकाल देगा, समझ में आया। और जैसे ही पोटाशियम बाहर आएगा, आता चला जाएगा, तो वो किसको लीड करेगा, हाइपर कैलेमिया को। समझ में आया कि एसिडोसिस कैसे हाइपर कैलेमिया कॉज करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंसिव बर्न और क्रशिंग इंजरीज। देखो इसका जो मेन वो ये कहना चाहता है, एक्सटेंसिव बर्न या फिर क्रशिंग इंजरी, इन दोनों में ही ना टिश्यू डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है। देखो जब बर्न होगा, एक्सटेंसिव बर्न होगा, तब भी क्या होंगे, स्किन के टिश्यूज डैमेज होंगे। कोई क्रशिंग इंजरी यानी ऐसी इंजरी हुई है जिसमें क्या होगी, जो टिश्यूज हैं वो क्रश हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, उसमें क्या हो रहा है, टिश्यू की इंजरी हो रही है। और जब टिश्यू इंजरी होती है तो इस टिश्यू से क्या निकलता है, पोटाशियम निकलता है। क्यों, क्योंकि टिश्यूज किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, और सेल के अंदर क्या है, पोटाशियम है। और जब इनका लॉस होगा, जब ये सेल टूटेगी तो इस सेल से क्या बाहर निकलेगा, जो इस सेल के अंदर होगा, और सेल के अंदर क्या है, पोटाशियम है। और पोटाशियम जैसे ही बाहर आएगा तो कंडीशन कौन से लीड करेगा, हाइपर कैलेमिया। जब भी आप कभी कोई कॉज लिखते हो, क्वेश्चन लिखते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हो, तो उनको ऐसे ही सॉल्व आउट क्या करो कि आपने ऊपर हेडिंग दी, जैसे हमने हेडिंग दी थी एक्सटेंसिव बर्न या फिर क्रशिंग इंजरी, तो इसके बारे में ये आपको नीचे लिखना होगा कि कैसे ये वाला कॉज हाइपर कैलेमिया को लीड करता है, ठीक है। वो रिलेशन बताना है, तब जाके आपका कॉज क्या होगा, अच्छा माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीडो हाइपर कैलेमिया। एक टर्म है सीडो हाइपर कैलेमिया, ये हम कब यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। सीडो का मतलब होता है फेक, यानी कि झूठा। इसका मतलब सीडो का, हाइपर कैलेमिया आप जानते हो, ठीक है, इंक्रीज पोटाशियम इन ब्लड सीरम, यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपर कैलेमिया नहीं है, लेकिन आपने जो सैंपल लिए हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पेशेंट वो सैंपल क्या दिखा रहा है, आपको हाइपर कैलेमिया दिखा रहा है। तो ये कब होगा, जब आप ABG का सैंपल लेते हो
या फिर हम सीरम पोटाशियम भेजते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमने क्या भेजा, सीरम पोटाशियम, यानी ब्लड का सैंपल भेजा पोटाशियम को चेक करने के लिए। अब इन दोनों ही केसेस में क्या है, आपने क्या कर दिया, जहां से आपने प्रिक किया वहां पे बहुत टाइट टॉर्किनेट बांध दिया, टॉर्किनेट बांध दिया, टॉर्निकेट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में, टॉर्निकेट बांध दिया। और जब टाइट टॉर्निकेट बंधेगा, मान के चलो ये आपका क्या है, हैंड है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिक करना था और आपने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट टॉर्निकेट बांध दिया। अभी टॉर्निकेट क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा साइड से, तो यहाँ पे जितने भी ये ब्लड वेसल्स हैं ये नैरो हो जाएंगी, ये भी कंप्रेसिव, मान के चलो ये ओरिजिनल थी और आपने टॉर्निकेट बांधा तो ये क्या हो गई, ऐसी हो गई, इतनी नैरो हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या निकलेगी, आरबीसी आएगी एंड ब्लड सेल्स आएंगी। जब आरबीसी आएगी तो इससे नैरो होके आएगी, ये प्रेशर पड़ा हुआ है, जैसे वो इससे होके निकलेगी क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब आरबीसी टूटती है तो वो क्या रिलीज करती है, पोटाशियम रिलीज करती है, ठीक है। तो ऐसा कोई सैंपल जो आप सोडियम के लिए भेज रहे हो, तो उस केस में क्या है, आपको टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करना है। अगर आप टॉर्निकेट अप्लाई करोगे तो आरबीसी क्या होगी, कंप्रेस होगी, ब्रेकडाउन होगी और उससे क्या निकलेगा, पोटाशियम निकलेगा और आपका जो सैंपल आएगा वो एरर आएगा, उसमें एरर आएगा, वो फेक रिजल्ट होगा, वो ओरिजिनल रिजल्ट नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि आपने ऐसे करके सैंपल लिया है, रिजल्ट में वो एरर आना ही है, वो आएगा और आपने क्या कर दिया, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट जबकि पेशेंट ठीक था, उसको कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी और आपने क्या दे दिया, हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट दे दिया, यानी कि वो ट्रीटमेंट दिया जो पोटाशियम को लोअर साइड पे लेके जाएगा। पेशेंट तो नॉर्मल था, आपने ट्रीटमेंट किसका दिया, हाइपरकैलेमिया का, पेशेंट किस में चला गया, हाइपोकैलेमिया के अंदर चला गया, समझ आया। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा एक होता है कि आपने क्या कर रखा है, केसीएल का क्या चल रहा है, इन्फ्यूजन चल रहा है किसी पेशेंट को, ठीक है। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या चल रहा है, केसीएल आप पेशेंट को दे रहे हो, पोटाशियम दे रहे हो, ठीक है, लाइन से चल रहा है, एक आईवी लाइन से चल रहा है और आपने क्या कर दिया, उसी साइट के जहां से केसीएल चल रहा है, जिस साइट से, उसी साइट के नियर बाई आपने क्या कर दिया, प्रिक कर दिया और क्या कर लिया, सैंपल विड्रॉ कर लिया और इस सैंपल को भेज दिया लैब। जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसे सोर्स के पास से सैंपल कलेक्ट कर रहे हो जो जिस सोर्स के पास क्या है, केसीएल हो, तो जाहिर सी बात है उस ब्लड सैंपल में क्या होगा, पोटाशियम इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो ये भी क्या करवाता है, शिडो हाइपरकैलेमिया को लीड करता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको प्रिवेंट करना है, ये एरर्स हैं, ये नहीं करने हैं, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ द हाइपरकैलेमिया इज अकर्ड, द पैथोफिजियोलॉजी। अब वही बात मैंने बोली थी कि अगर आप पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है आपको, तो आप क्या देखो, सारे कॉजेज को अच्छे से पढ़ो। आपको कोई भी एक कॉज आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पैथोफिजियोलॉजी उसकी लिख सकते हो। तो हम किसको ले लेते हैं, आप कोई भी कॉज उठा लो, ठीक है। चलो हम हेपेरिन को उठा लेते हैं, किसको, हेपेरिन को। हेपेरिन, हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट ये क्या करवाएगा, ये कंडीशन अराइज करेगा जिसका नाम क्या है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया। और ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा लाइसिस ऑफ प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, पोटाशियम रिलीज होगा और पोटाशियम कहाँ जाएगा, सीरम के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर। और जब ब्लड के अंदर पोटाशियम जाएगा तो कंडीशन किसको जन्म देगा, हाइपरकैलेमिया को। समझ में आया, कोई डाउट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एसी इनहिबिटर्स का, किसका, एसीई इनहिबिटर्स। एक और पैथोफिजियोलॉजी बता देता हूँ। एसी इनहिबिटर्स क्या करेंगे, आपने एसी इनहिबिटर्स दिए, उन्होंने क्या कर दिया, वो इनहिबिट द एंजाइम ACE,
ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को उसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 1, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो ये किसको रेगुलेट करता है, ये सिक्रीशन करवाता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो जब आपका एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो जो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन है वो नहीं होगी, और जब एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन नहीं हो रही है तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस वाटर। तो जब एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा, सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये कहाँ जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, एक्सक्रीट आउट। और जब सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा आपकी बॉडी से तो बॉडी में कौन रहेगा, पोटाशियम, रिटेंशन ऑफ पोटाशियम। और जब पोटाशियम की रिटेंशन होगी बॉडी में तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, हाइपर कैलेमिया। समझ में आ गया। दो तरह से पैथोफिजियोलॉजी बता दी है, हेपरिन के थ्रू, हेपरिन कैसे आपका कॉज करवाता है किसको, हाइपर कैलेमिया को। दूसरा एसीई इनहिबिटर्स कैसे कॉज करवाते हैं हाइपर कैलेमिया को। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट हाइपरकैलेमिया डन टू योर बॉडी, यानी कि हाइपरकैलेमिया जब आपकी बॉडी में अकर होता है तो आपकी बॉडी के साथ क्या क्या चेंजेस करता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन, जैसे हम लास्ट टाइम देखा था, लेवल ऑफ पोटाशियम एट विच कार्डिक साइंस आर सीन। देखो हाइपरकैलेमिया में सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो डेथ के होते हैं, और वो क्यों होते हैं, ड्यू टू द कार्डियक इश्यूज। जो कार्डिक अरेस्ट बहुत जल्दी आता है इसमें हाइपरकैलेमिया में, एज कंपेयर टू हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया से ज्यादा सीवियर डेंजरस है क्या आपका हाइपरकैलेमिया, और ये इतना कॉमन भी नहीं है। अगर मैं बात करूं हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया में कौन कॉमन है, तो वो कौन है, हाइपोकैलेमिया बहुत ज्यादा होता है, हाइपरकैलेमिया बहुत रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, कार्डियक अरेस्ट के। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेवल है पोटाशियम का जिस लेवल पे जाके आपको क्या दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कार्डियक साइन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेवल क्या है, पोटाशियम का लेवल कितना हो, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 8 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि जब आपके ब्लड सीरम के अंदर पोटाशियम का लेवल कितना हो जाएगा, 8 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर या उससे ऊपर, तो वो कंडीशन को आपको क्या पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, कार्डिक साइंस देखने को मिलने लगेंगे। समझ में आया। अच्छा, अर्लीस्ट साइन साइट अर्लीस्ट साइन सीन एट लेवल ऑफ पोटाशियम, ये तो हमने बात, यहाँ पे तो हमने बात की थी कि किस लेवल पे जाके आपको कार्डिक साइन दिखना स्टार्ट होंगे। अब ये पूछ रहा है कि जब पोटाशियम बढ़ेगा तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसपे जाके आपको पहले साइंस दिखने स्टार्ट होंगे, कार्डिक तो बाद में आएगा, उससे पहले जो सिम्टम्स आएंगे, जो बाकी के सिम्टम्स आएंगे, वो किस लेवल पे आके आपको दिखेंगे, पोटाशियम इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि जब आपकी ब्लड के अंदर क्या हो, 6 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर के का पोटाशियम लेवल हो तो आपको क्या दिखने लगेंगे, साइंस दिखने लगेंगे। समझ में आया। तो ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूँ, पोटाशियम ग्रेटर और इक्वल टू 6 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। तो पहला क्या आएगा, अब इसमें यहाँ पे हमारे थोड़े से इजी चेंजेस आएंगे, पीक्ड और नैरो टी वेव। ठीक है, हमने लास्ट हाइपोकैलेमिया में भी देखा था कि ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, दूसरा वाइडन क्यू आर एस, यानी जो क्यू आर एस है वो चौड़ जाएगी। थर्ड वन शॉर्टन क्यूटी इंटरवल, जो क्यूटी का इंटरवल होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन
डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, यानी कि एसटी सेगमेंट खत्म हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। और इसमें एक चीज और दिखेगी, एब्सेंस ऑफ पी वेव। ये आपको वो साइंस हैं जो 6 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर पे आपको पोटाशियम होगा तो आपको ईसीजी के अंदर जो चेंजेस दिखेंगे वो ये सारे चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये नॉर्मल ईसीजी है आपकी। ठीक है, ये देखो, ये एसटी सेगमेंट है, ये टी वेव है। और यहाँ पे देखो हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या है, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो हाइपर कैलेमिया के अंदर क्या हो रहा है, ये वाइड फ्लैट पी है, वाइड क्यूआरएस बढ़ रहा है, पीक टी वेव है। और जैसे ये पीक टी वेव होगी तो जो यहाँ से क्यूटी बनेगा, ये यहाँ से ये वाला क्यूटी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ से देखो, ये आपका क्या है, ये क्यूटी इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी को मैं नैरो कर दे रहा हूँ, पतली करके ऊपर उठा दे रहा हूँ। यहाँ से ये गया ऐसे, और मैंने इसको ऐसे करके बिल्कुल ऐसे नीचे उतार दिया, तो ये नैरो और पीक टी वेव हो गई। तो जो यहाँ जाके टी वेव खत्म होनी थी वो यहाँ जाके खत्म हो जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नया डिस्टेंस बनेगा, ये क्यूटी इंटरवल एज कम्पेयर टू दिस क्यूटी इंटरवल शॉर्ट है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है आपको, हाइपर कैलेमिया में। नो, अब देखो, नो पी वेव, एक्सट्रीम हाइपर कैलेमिया में आपको पी वेव देखने को नहीं मिलेगी, एसटी डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये एसटी ऐसे था, ये एसटी था, ये ऊपर जा रहा था, नॉर्मल था, लेकिन हाइपर कैलेमिया में क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, जैसे यहाँ पे आ रहा है। क्यूआरएस बैडेंस, कोई पी वेव नहीं है, पीक टी वेव है, वाइड एंड फ्लैट पी वेव है। समझ में आया, ये सारे चेंजेस किसके हैं, हाइपर कैलेमिया के हैं। और ये कब होते हैं, जब आपका पोटाशियम कितना हो, सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। इस लेवल पे जाके आपको ये चेंजेस दिखेंगे। जो कार्डिक चेंजेस आएंगे ये अभी मतलब सिम्टम्स पेशेंट को फील नहीं हो रहा है, आपको इसी में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि यही सारे चेंजेस किसके अंदर आए, पेशेंट के अंदर आए, तो वो आएंगे आपके किस कौन से लेवल पे, 8 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर पे। समझ में आया, तो आगे चलते हैं। अब बाकी जो साइन एंड सिम्टम्स बचते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल वीकनेस, कि हाइपर कैलेमिया कैसे स्केलेटल मसल वीकनेस करवाएगा। देखो, हाइपर जो पोटाशियम है वो कैसा है, मेजर इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, यानी इलेक्ट्रोलाइट है। और जब हाइपर कैलेमिया हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ईसीएफ में आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है, सेल से बाहर आ गया। अब आप जानते हो कि जो ये पोटाशियम है ये किसके लिए जरूरी है, एक्शन पोटेंशियल। आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करवाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉज करवाता है, वो कौन करवाता है, एक्शन पोटेंशियल करवाता है। और एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब सोडियम प्लस पोटाशियम का एक्सचेंज हो तो क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और यही किसमें काम हेल्प करता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, किसी मसल को फंक्शन कराने में, किसी भी नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हमें यही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस काम आते हैं। तो अब देखो, अब सेल से क्या था, जो सेल के अंदर पोटाशियम था वो सारा कहाँ गया, ईसीएफ में। सेल के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो जब सेल के अंदर पोटाशियम ही नहीं है तो बाहर सोडियम के रेस्पॉन्स में अंदर एक्सचेंज करेगा कौन, कोई नहीं करेगा। तो जो सेल है आपकी, जो मसल है वो कैसी रहेगी, डीपोलराइज्ड रहेगी, उसकी वो बस पड़ी रहेगी, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सारा पोटाशियम तो सेल से बाहर निकल के कहाँ गया है, बाहर आ गया है। तो अब एक्सचेंज होने के लिए कोई आयन बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस डीपोलराइजेशन मसल्स के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया, जैसे आपने अभी देखा स्केलेटल मसल वीकनेस, तो वही वीकनेस आगे कंटिन्यू होगी। और एक क्वाड्रिप्लेजिया यानी कि क्या कराएगा, पैरालिसिस करवाएगा, पैरालाइसिस। क्वाड्री का मतलब 4, यानी कि चारों आपके हाथ, हैंड प्लस लेग्स, 4 आर्म्स, यानी कि मैं लिम्स की बात करूं तो चारों लिम्स में क्या होगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। और ये जो क्वाड्रिप्लेजिया है, अगर ये हाइपर कैलेमिया की वजह से हो रहा है, मुझे देखना है कि जो क्वाड्रिप्लेजिया वो किसकी वजह से है, हाइपर कैलेमिया की वजह से। मैं इसकी कैसे पहचान करूंगा,
जो ये क्वाड्रिप्लेजिया होगा ये असेंडिंग होगा, असेंडिंग क्वाड्रिप्लेजिया, यानी कि जो ये पैरालिसिस होगा ये लेग से शुरू होगा और हैंड्स की तरफ जाएगा, ये मतलब कह रहा है। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिप्लेजिया, ऐसा पैरालिसिस जो कहां से स्टार्ट हो रहा हो, लेग से स्टार्ट होकर हैंड्स की तरफ जा रहा हो, वो कंडीशन किसकी वजह से होगी, हाइपरकैलिमिया की वजह से होगी। किसकी वजह से, हाइपरकैलिमिया की वजह से। समझ में आया? हाउ विल यू फाइंड आउट आइदर यू हैव हाइपरकैलिमिया और नॉट, कि अब आप कैसे पता चला लगाओगे कि आपको क्या हो रहा है, हाइपरकैलिमिया है या नहीं। यानी कि हम किसकी बात करेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस की बात करेंगे। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या है, देखो बेसिकली कुछ नहीं है, वही है सीरम पोटाशियम भेज दो, ब्लड सैंपल भेज दो पोटाशियम के लिए। दूसरा ईसीजी करवा दो पेशेंट को, आपको चेंजेस दिख जाएंगे। अगर पेशेंट को हाइपरकैलिमिया हो रहा है तो ईसीजी के अंदर चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एबीजी करवा लो, किसके लिए, एसिडोसिस को रूल आउट करने के लिए, पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसने भी एबीजी जिसने नहीं पढ़ी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वहां से एबीजी की वीडियोस मिल जाएंगी, जाके देखो। ठीक है, इज देयर एनीथिंग विच कैन क्योर हाइपरकैलिमिया, अच्छा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाइपरकैलिमिया को कॉज कर सकती हैं, बिल्कुल है। हम किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्या हो रहा है भाई, हाँ, मैनेजमेंट। तो पहला मैनेजमेंट क्या है, देखो जो बेसिक है, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, ज्यादा पोटाशियम ले रहा है, क्या कह रहा है, एक्सेसिव पोटाशियम इनटेक कर रहा है, तो उसको डिक्रीज कर दो, डिक्रीज पोटाशियम इनटेक। ठीक है, पेशेंट को पोटाशियम रिच डाइट मत दो। दूसरा, अगर आप क्या कर रहे हो, पोटाशियम दे रहे हो, यानी हाइपरकैलिमिया हाइपोकैलिमिया का ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हो, केसीएल दे रहे हो, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिशन कैसा नहीं होना चाहिए, रैपिड नहीं होना चाहिए कि भाई आप देख ही नहीं रहे हो, जितना देना है दे दिया, बात खत्म, आपकी तरफ से खत्म, नहीं। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीएल नहीं करना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन दो रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, हाइपो से हाइपर कैलिमिया में चला जाएगा पेशेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको देखना है कि भाई एक मिनट, हाँ, इसके अंदर आपको देखना है कि और ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो हाइपर कैलिमिया को ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि अब मैं बात करूं इमरजेंसी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का, इमरजेंसी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आप क्या दोगे, पहले क्या दोगे, पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपर कैलिमिया हुआ है, तो पेशेंट को क्या दे दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पहली ड्रग ऑफ चॉइस, कैल्शियम ग्लूकोनेट। एक आता है कैल्शियम क्लोराइड, आपको क्लोराइड नहीं देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। क्यों, देखो जो कैल्शियम है ना, ये एंटागोनिस्ट है। क्या है, एंटागोनिस्ट, किसका, पोटाशियम का। पोटाशियम क्या करेगा, आपकी हार्ट की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। अगर आपने वक्त रहते क्या दे दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, तो ये कैल्शियम किसके अगेंस्ट जाके काम करेगा, पोटाशियम के अगेंस्ट जाके काम करेगा, इसके एक्शन को अपोजिट करेगा, और जो ये हार्ट की मेम्ब्रेन को डैमेज करने वाला था ये इसको प्रिवेंट कर लेगा। इसलिए हम क्या देते हैं, हाइपरकैलेमिया के उसमें पहला पेशेंट क्या, पहली ड्रग क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। समझ में आया? कैल्शियम ग्लूकोनेट ने क्या कर लिया, आपके पेशेंट का जो हार्ट को जो नुकसान पहुंचने वाला था उसको बचा लिया, यानी कि वो एंटागोनिस्ट था, पोटाशियम के इफेक्ट को उसने अपोजिट कर दिया। नेक्स्ट क्या दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये क्या है, एक एल्केलाइन एजेंट है।
क्या है, एक एल्कलाइन एजेंट है। ये क्या करेगा, जो आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पोटाशियम बाहर आ गया और H पॉजिटिव आयन सेल के अंदर चले गए, इस कंडीशन को, ये एसिडोसिस है और हमारा NaCH3CO3 क्या है, आपका बेस है, तो क्या करेगा, एसिडोसिस के साथ मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपकी जो एसिडिक कंडीशन हो रही थी उसको प्रिवेंट करेगा, ताकि H पॉजिटिव आयन सेल के अंदर ना जाए और सेल से पोटाशियम बाहर ना आ जाए। समझ में आया। दूसरा हमें क्या देना, सोडा बाइकार्ब, इसको हम सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्ब को हम क्या बोलते हैं, सोडा बाइकार्ब शॉर्ट में बोल देते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, NaHCO3, ठीक है। सेकंड ड्रग पता चली, सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड थर्ड क्या देंगे बताओ, आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, आपने सोडा बाइकार्ब दे दिया, अब आप दोगे इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, ठीक है। अब देखो इंसुलिन डेक्सट्रोज क्या करेगा, डेक्सट्रोज क्या है, इसके अंदर ग्लूकोज है और इंसुलिन क्या करता है, इसी को मैनेज करता है। तो आपने ग्लूकोज दिया, डेक्सट्रोज दिया, तो बॉडी के अंदर क्या हुआ, हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि आप ये करवा रहे हो, मैनुअली करवा रहे हो, बाहर से करवा रहे हो, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाया, यानी आपने ब्लड शुगर बढ़ा दिया। इसको देने के बाद आपने क्या दे दिया, इंसुलिन दे दिया। अब इंसुलिन का क्या काम है कि ये जितना भी आपकी ब्लड में ग्लूकोज, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो किसको कॉज कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है, वो क्या करेगा, इस सारे ग्लूकोज को उठा के कहां भेजेगा, सेल के अंदर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि आपने ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज बॉडी के अंदर क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, और हाइपरग्लाइसीमिया को कौन ट्रीट करता है, आपका इंसुलिन ट्रीट करता है, ठीक है। तो आपने इंसुलिन दिया, इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कहां भेजेगा, सेल के अंदर। अब जब जैसे ही ग्लूकोज यहां से निकल के कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो ये अपने साथ किसको बाइंड करके ले जाएगा, पोटाशियम को, ठीक है। इसने अपने साथ पोटाशियम को बाइंड किया, और जितना भी आपका क्या पोटाशियम कहां था, ECF में था, वो सारा पोटाशियम ग्लूकोज के साथ बाइंड होके कहां चला गया, सेल के अंदर चला गया, यानी कि ICF में चला गया, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी। तो ऐसे इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज क्या करता है, आपको आपके पोटाशियम को कहां शिफ्ट कर देता है, सेल के अंदर, ठीक है। यही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, ये कंडीशन कहलाती है इंसुलिन इंसुलिन पोटाशियम शिफ्टिंग। समझ में आया। तीन ट्रीटमेंट समझ में आए किसके, हाइपरकैलेमिया के। पहला आपने क्या दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप क्या दे दो पेशेंट को, लूप डायरेटिक्स दे दो। क्या दे दो, लूप डायरेटिक्स दे दो। आपने सारा काम कर लिया, हार्ट की मेम्ब्रेन को बचा लिया कैल्शियम देके, जो एसिडोसिस था उसको मेंटेन कर लिया सोडियम बाइकार्बोनेट देके, जितना भी पोटाशियम था कहाँ बाहर ECF में, उसको ग्लूकोज देके इंसुलिन के थ्रू कहाँ भिजवा दिया, ECF यानी सॉरी ICF में, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब जितना थोड़ा बहुत पोटाशियम ICF में बचा है उसको आप क्या करोगे, बॉडी से बाहर निकलवा दो, क्या क्या देके, लूप डायरेटिक्स, यानी कि फ्यूसोमाइड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लेसिक्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करेगा, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़वाएगा, यूरिन प्रोडक्शन, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। जितना ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा उतना बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। अगर कंडीशन यानी कि जो रीनल फेलियर नहीं हुआ है तो क्या होगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा, और जितना ये बाहर जाएगा उतना पोटाशियम अपने साथ लेके जाएगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। समझ में आ गया। ये चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है किसमें, पेशेंट के हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने में। पहला, कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो पेशेंट की हार्ट मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है, पोटाशियम के इफेक्ट को एंटागोनिस्ट यानी कि अपोजिट कर देता है। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपकी एसिडोसिस को मेंटेन करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। थर्ड क्या है, इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, ठीक है। फोर्थ,
क्या है, फ्यूरोसमाइड्स, फ्यूरोसमाइड, यानी कि आपने क्या दे दिए, लूप डायरेटिक दे दिया। तो आ गया, ये था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, नर्सिंग मैनेजमेंट की, किसकी, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट। प्रिवेंटिंग में क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो पेशेंट है वो उसके अंदर क्या ना हो। आप अगर पेशेंट को क्या दे रहे हो, हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इस पेशेंट को आपको क्या करना है, क्लोज मॉनिटर करना है। क्या करना है, क्लोज मॉनिटर, कि ये पेशेंट हाइपोकैलेमिया से किस में ना चला जाए, हाइपर कैलेमिया में ना चला जाए। ठीक है, दूसरा, जो भी आप आईवी से केसीएल दोगे यानी कि पोटाशियम दोगे, वो कभी भी पेरेंटल रूट से नहीं दोगे। ठीक है, उसके लिए एक लाइन डलती है, यहाँ पे कैथेटर डलता है, सीपी लाइन डलती है, उसके थ्रू पोटाशियम चलता है। और जब भी पोटाशियम दोगे तो क्या ध्यान ध्यान रखना है, ये किससे जाए, इन्फ्यूजन से जाए, बहुत स्लो चलता है। ठीक है, लास्ट मैंने हाइपोकैलेमिया के अंदर बताया था कि केसीएल कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, वहां से देख लेना। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे क्योरेटिव मैनेजमेंट, कि नर्सिंग में क्योरेटिव मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे आप उसको क्योर करोगे। देखो, आपको क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है, इनकरेज द पेशेंट टू स्टिक पोटाशियम, पोटाशियम रेस्ट्रिक्शन, कि जो डॉक्टर ने उसको क्या बोला है, पोटाशियम ना लेने के लिए वाली वो बात बोली, उस बात पे वो स्टिक रहे, अधीर रहे, उसको फॉलो करे। ठीक है, दूसरा, अगर वो पोटाशियम रिच डाइट ले रहा है तो उसको बंद कर दो। दूसरा, कुछ ऐसा सॉल्ट ले रहा है, सॉल्ट ले रहा है जिसके अंदर क्या है, पोटाशियम है, तो उसको आपको क्या करवाना है, बंद करवाना है। क्यों, क्योंकि जो एक जो मेजर सॉल्ट आते हैं उनके एक टीस्पून में यानी कि एक चम्मच के अंदर कितना होता है, 50 to 60 mg ऑफ पोटाशियम होता है। तो क्या करना है, ऐसे पेशेंट को ऐसा सॉल्ट इनटेक करने से प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, हमने किसके बारे में डिस्कस की है, हाइपर कैलेमिया के बारे में। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे पहले हमने हाइपोकैलेमिया देखा।